जो प्रोत्साहन राशि मिलती है मुख्यमंत्री की तरफ से इन आशा कार्यकर्तियों को, उनका गबन किया गया है और सीएमओ को द्वारा। जब इस बात को लेकर इन्होंने धरना दिया तो इनके ऊपर मुकदमा जो है कई लोगों के ऊपर दर्ज कर लिया गया कि इस तरह से अगर भ्रष्टाचार का विरोध करने वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा तो ये तो कहीं न कहीं अंग्रेजों वाली पॉलिसी है। और कहीं न कहीं इस 1.5 करोड़ रुपए का सीएमओ और जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा बंदरबाट कर लिया गया है। 100 आशा बहुओं के ऊपर FIR दर्ज कराया गया सीएमओ के द्वारा। अच्छा, आप लोगों में से किसी के ऊपर FIR दर्ज हुआ है? सब लोग के ऊपर दर्ज हुआ है। अच्छा, अभी जिस तरीके से योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है आप तमाम आशा कार्यकर्तियों के लिए, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? आपको नहीं संतुष्ट हैं। दोस्तों नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। दोस्तों यहाँ पे आशा कार्यकर्तियों का एक पूरा झुंड आपको नजर आ रहा होगा, तकरीबन 50 की संख्या है और ये लोग ज्ञापन देने आए हुए थे गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री को संज्ञान में लाने के लिए। मामला सिद्धार्थनगर का है, जहाँ पर जो प्रोत्साहन राशि मिलती है मुख्यमंत्री की तरफ से इन आशा कार्यकर्तियों को, उनका गबन किया गया है और सीएमओ को द्वारा। जब इस बात को लेकर इन्होंने धरना दिया तो इनके ऊपर मुकदमा जो है कई लोगों के ऊपर दर्ज कर लिया गया। और अनिल सिंह जी हैं, ये तमाम लोगों के समूह के कहीं ना कहीं करता धरता है जो आए हैं और आज यहाँ पे ज्ञापन अंदर दिए। क्या कुछ आश्वासन मिला है और पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से समझें। देखिए, मैं अनिल सिंह, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, संरक्षक आशा बहु आशा वेलफेयर एसोसिएशन जनपद सिद्धार्थनगर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज जिस तरह से जनपद सिद्धार्थनगर में आशा बहु और आशा संगठनियों का शोषण मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं उच्च अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से इससे आशा बहु और आशा संगठनियों को आर्थिक संकट उठाना पड़ रहा है और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की भी छवि धूमिल हो रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये हर जिले की इसी तरीके से बात है आपको लग रहा है? सिद्धार्थनगर की बात बता रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में आज जननी सुरक्षा योजना के लिए जो पैसा सरकार देती है, जिसमें लाभार्थी को 1400 रुपया मिलता है, आशा बहु को 600 रुपया मिलता है, लेकिन आज 2-2 साल बीत गए हैं, लाभार्थियों को पैसा नहीं मिला है। इसके नाते आशाओं को क्षेत्र में जाने पर जनता के विरोध का सामना करना पड़ता। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मार्च महीना बीतते हुए लगभग 5 महीना हो रहा है, लेकिन आज मार्च माह का जो मानदेय मिलता है आशा बहु और आशा संगठनियों को, वो नहीं मिला। मार्च से नहीं मिला है? मार्च का नहीं मिला, मार्च का नहीं मिला। और इधर अभी 10-10 हज़ार रुपये के बाउचर आशा बहुएं बना के देती हैं, लेकिन मात्र उनको 3 से 3.5 हज़ार दिया जाए। अगर मार्च महीने का बजट देखा जाए तो आशा बहु और आशा संगठनियों का, तो लगभग 1.5 करोड़ रुपया होता है। और कहीं न कहीं इस 1.5 करोड़ रुपये का सीएमओ और जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा बंदरबाट कर लिया गया है। बार बार हम लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक उस पर विचार नहीं हुआ। दूसरी चीज़, TBI का पैसा जो आशा बहु और आशा संगठनियों को 1,000 रुपये प्रति माह मिलता है, 3 साल से नहीं मिल रहा है। बीच में जब धरना प्रदर्शन हुआ तो 1 साल का दिया गया। अगर इसको जोड़ा जाए तो कम से कम 5 करोड़ रुपए आते हैं और यह 5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो अभी जब आप लोगों ने धरना दिया तो आप लोगों के कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज? सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि आज धरना के माध्यम से जब आशा बहुओं ने सोचा कि जिले के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुँचाएं। आशा बहु और आशा संगठनी शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने के लिए शासन को भी पहले से उन्होंने सूचित कर दिया था। और जब वो धरना ज्ञापन देने के लिए जब वो ज्ञापन देने रही तो अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है। और जब आशा बहुओं ने कहा कि डीएम साहब के पास समय नहीं है या उनके लोगों के ऊपर, तो हम चलें क्यों ना सीएमओ को दें ज्ञापन। जब वो सीएमओ को देने जाने लगी तो जब रास्ते पर पहुंची तो वहाँ कुछ भीड़ इकट्ठा हो गई, ज़्यादा लोग थे। फिर जब पुलिस के अधिकारियों द्वारा कहा गया कि नहीं कोई आया है ज्ञापन लेने, फिर वहाँ से वो लौट गई और ज्ञापन दी। ज्ञापन की बात छोड़ दिए, समस्याओं के निस्तारण की बात छोड़ दीजिए, मेरे ऊपर स्वयं
और अवधेश यादव जी जो पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और लगभग 100 ज्ञापन देने जा रहे थे तो आप लोग मौजूद थे वहाँ पे? हाँ, लगभग 100 आशा बहुओं के ऊपर FIR दर्ज कराया गया सीएमओ के द्वारा। अच्छा, आप लोगों में से किसी के ऊपर FIR दर्ज हुआ है? सब लोग के ऊपर, सब लोग के दर्ज हुआ है। ऊपर हुआ है। अच्छा, अभी जिस तरीके से योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है आप तमाम आशा कार्यकर्तियों के लिए, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? आपको लोग लगता है? नहीं संतुष्ट हैं हम लोग का इतना क्या कड़ी। मांग है आप लोग का? कोई एक हम लोग लोग का जो ड्यूटी कर रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ। क्या मिलता है? कैसे आप लोग काम करती हैं पूरी? जैसे देखिए हमको टीकाकरण करवाना है, उसका मिलना चाहिए। आभा कार्ड बनवा रहे हैं, अगर आभा कार्ड नहीं बना तो कह रहे हैं कि हम एनम साइन नहीं करेंगी, अस्पताल पे वेतन नहीं देंगे, रोक देंगे। आभा कार्ड चिट्ठी बनाए, आभा कार्ड ना नहीं बनाती हैं आशा हमारे, तो उनके लिए लेटर जारी किया जाता है। हाँ, और उसका कुछ मानदेय जो इन सारे काम कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। प्रॉपर मानदेय है वो कितना है आप लोग? वो बता 8,000 7,000 हमारी आशाएं भरती हैं, उसके बाद वहाँ से 3,500 3,000 यही दिया जाता है। 3,500 रुपए दिया बस, इससे आगे नहीं दिया तो जाता। इसमें सीएमओ का क्या घोटाला है आप लोग कुछ बताएंगे? वही हम लोग गए थे ज्ञापन देने, तो हम लोग आ रहे थे कि जब DM सर को दिया गया, नहीं कोई लिया तो हम लोग CMO सर को देंगे। डीएम के यहाँ गए आप लोग जो है ज्ञापन देने, वहाँ पे कोई अधिकारी जो है ज्ञापन नहीं लिया। हाँ, तो हम लोग CMO साहब के पास आ रहे थे तो भीड़ इकट्ठा हो गई, उन्होंने उठा के हम लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज भीड़ कर आप ही लोगों की रही होगी ना कार्यकर्ताओं की थी, हम लोग की भी थी। जो आने जाने वाले तो भीड़ तो हो ही जाएगी, रुक जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों के ऊपर हम लोग हाँ मुकदमा की अधिक संख्या में मुकदमा दर्ज हुआ है। हाँ, और मेरी सबसे बड़ी मांग ये है कि इस तरह से अगर भ्रष्टाचार का विरोध करने वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा तो ये तो कहीं न कहीं अंग्रेजों वाली पॉलिसी है। मैं ये मांग करता हूँ कि जिस दरोगा ने मुकदमा दर्ज किया है बिना जांच कराए, उसको हटाया जाए, और सीएमओ के ऊपर जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच करा ली जाए। निश्चित रूप से बहुत बड़ा घोटाला होगा, और कहीं न कहीं इस घोटाला का असर 2027 के चुनाव में पड़ेगा, निश्चित आप जान लीजिए। अब तो तमाम लोग जो है नाखुश जो है दिख रही है। अभी जब आई है ज्ञापन देने, आप लोग संतुष्ट हैं कि कुछ कार्रवाई होगी इसके लिए? जी संतुष्ट है। सर तब संतुष्ट होंगे जब कार्रवाई हो अभी जाए। आश्वासन क्या मिला? हाँ, अभी तो मिला। द्वारिका तिवारी जी भी थे। हाँ, मिला है, लेकिन जब हो जाएगा CMO सर को कुछ, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे। हम लोग कोई बहुत बड़े घर के आदमी नहीं हैं। आश्वासन दिया है कि हाँ, कि हम मुकदमा जो दर्ज कराएगा उसका वापस कराएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी जांच कराएंगे उच्च स्तरीय, और अगर कहीं न कहीं घोटाला मिलेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली है, भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर और भ्रष्ट दरोगा के ऊपर कार्रवाई होगी। अनिल सिंह जी थे और उनके साथ तमाम लोग जो आशा कार्यकर्तियां थी वो भी मौजूद थी। ज्ञापन देने के लिए आए थे घोटाले को लेकर। तमाम आशा कार्यकर्तियां जो इस समय मानदेय है, जो इनकी कार्यप्रणाली है और जो इनको पैसे मिलते हैं, उसको लेकर बहुत खुश नजर नहीं आ रही हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि 2027 में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल गोरखनाथ मंदिर में ज्ञापन देने आई थी। ये चाहते हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। देखना दिलचस्प होगा इस ज्ञापन का क्या असर पड़ता है। और मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में इस गोरखनाथ मंदिर में, जिसका सीधा असर जो है तमाम अधिकारियों पर पड़ता है, अगर ज्ञापन दी है तो इसका क्या असर पड़ेगा, एक प्रमुख सवाल है। तब तक के लिए बने रहे बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।